हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वो है द डोंकीज शैडो। द यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल है। ओके, द आर्टिकल है डोंकी। डोंकी जिसे आप गधा बोलते हैं। ओके, इसे आस भी बोला जाता है। ओके, शैडो, शैडो मीन्स परछाई, किसी भी चीज का परछाई। ठीक है, उसको शैडो मीन्स परछाई। तो हम पढ़ने वाले हैं एक डोंकी के परछाई के बारे में। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन टाइम एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। ठीक है, हु समटाइम्स यूज टू गिव हिज डोंकी ऑन रेंट। देखो, एक आदमी था, यहाँ पे देर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ आया है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, वाज लगा हुआ है, यह एक सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, जहाँ कोई क्रिया का काम नहीं हो रहा है, एक्शन का काम नहीं हो रहा है, एक्शन ये अवस्था बता रहा है। ओके, कि एक आदमी था। हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, हु उस आदमी के बारे में बता रहा है, तो ये हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। जो कभी कभी यूज टू क्या है, ये पास्ट में किसी आदत को बताता है। ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करता था, गिव मीन्स देना, दिया करता था अपने डोंकी को। किस क्या चीज रेंट पे दिया करता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ मैन आस्क्ड हिम, एक आदमी ने उससे पूछा, कैन आई हायर योर डोंकी फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारा डोंकी को ले सकता हूँ एक दिन के लिए रेंट पे, मतलब कुछ दिन के लिए। हायर मतलब क्या होता है कि मीनिंग आता है कि जैसे आप कहीं कंपनी में भी जाते हो तो बोला जाता है मैं तुमको हायर करूंगा। तो हायर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको लिया जाता है काम के लिए, तो उसमें भी हायर यूज होता है। और हायर का मीनिंग रेंट भी होता है, रेंट पे कोई सामान को देना। ठीक है, कोई चीज़ को देना, तो वहाँ पे हायर यूज होता है। तो आदमी पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे डोंकी को एक दिन के लिए ले सकता हूँ। द ऑनर सेड, वो जो डोंकी का मालिक था उसने कहा, श्योर, हाँ क्यों नहीं, जरूर, बट यू विल हैव टू पे मी $2। बोल रहा है लेकिन तुम्हें पे करना होगा। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, हैव टू वहाँ पे एकदम नेसेसरी है कि ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कितना, $2 देना पड़ेगा। द मैन, वो जो आदमी था जो रेंट पे लेने वाला था, इमीडिएटली, तुरंत ही, एडवर्ब है। ठीक है, तुरंत ही पेड हिम, उसको पैसा दे दिया, कितना, $2। नाउ अब क्या था, इट वॉज वेरी हॉट डे, इस समय क्या था कि वो जो दिन था, जिस दिन वो लोग एग्रीमेंट कर रहे थे, बात कर रहे, वो बहुत ही गर्म दिन था। ठीक है, बोथ द मेन, दोनों आदमी, एक से ज्यादा, अगर एक आदमी होता तो मैन होता, MAN, यहाँ पे मेन पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो दोनों आदमी वांटेड, दो आदमी वांटेड टू स्टैंड इन द डोंकीज शैडो इन ऑर्डर टू बी कूल। तो वो दोनों आदमी क्या चाहता था कि डोंकी के बगल में खड़े हो जाए, जो उसका शैडो है। क्यों, क्योंकि ठंडे रहने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो दोनों चाहता था कि वो डोंकी के बगल में खड़े हो जाए। बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन। देखो, रूम का मीनिंग होता है एक, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, घर में जो एक रूम होता है, ठीक है, जिसे कक्ष कहते हो, तो वो एक रूम हुआ। एक रूम का मीनिंग होता है स्पेस, जगह, मतलब इतना ही कैपेसिटी। ठीक है, तो लेकिन क्या था कि दोनों खड़ा होना चाहा इसके शैडो के यहाँ पे। ठीक है, शैडो जो दिख रहा है, लेकिन जगह जो था, स्पेस जो था, सिर्फ एक ही आदमी के लिए था। सो इसलिए दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, जब दोनों खड़े हुए तो क्या किए, एक दूसरे को पुश करने लगे। ठीक है, द मैन सेड, वो जो आदमी था जिसने रेंट पे लिया था, उसने कहा, गो अवे, तुम जाओ यहाँ से। आई हैव हायर्ड द डोंकी, मैंने डोंकी को हायर किया, मैंने डोंकी को रेंट पे लिया है। द ऑनर सेड, ऑनर ने कहा, यू हैव हायर्ड द डोंकी बट नॉट हिज शैडो। उसने कहा, हंसी वाला बात, कि तुमने तो डोंकी को लिए हो ना रेंट पे, लेकिन उसके शैडो को थोड़ी लिए हो। ठीक है, देयर आर्ग्यूमेंट, उसका जो, उन लोगों का जो बहस था, लेड टू अ बिग फाइट, उसे कहाँ ले गया, एक बहुत बड़े झगड़े में ले गया। ठीक है, वाइल, इसी दौरान क्या हुआ, इस वाइल फाइटिंग के दौरान क्या हुआ, वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक ने हैपन टू किक, लात मारा, पैर से मारा, किसको, डोंकी को, मतलब झगड़ा हो रहा था तो डोंकी को लग गया, एक जोर से लग गया होगा। द पुअर डोंकी, वो जो बेचारा डोंकी था, गधा था,
गॉट अलार्म्ड, वो चौकन्ना हो गया, हाँ उसे चोट लगा तो। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे लीविंग टू द मेन रेड फेस्ट, वो चौकन्ना हो गया और वो क्या किया, तुरंत ही स्कैम्पर्ड मतलब होता है एकदम हड़बड़ा के भागना, जैसे उसे चोट लगा तो वो मतलब दूर चला गया, भाग गया। लीविंग क्या करते हुए, छोड़ते हुए दोनों आदमी को रेड फेस्ट, शर्मिंदगी से, मतलब वो दोनों आदमी शर्मिंदा, वो भाग गया तो ये दोनों आदमी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया, ठीक है। शर्मिंदा का एम्बेरेसमेंट भी होता है और शेम भी होता है, ठीक है। नाउ अब क्या था, देयर वॉज नो डोंकी, कोई डोंकी नहीं था, एंड नो शेडो, और कोई भी शेडो परछाई नहीं था। बोथ द मेन रिग्रेटेड फाइटिंग, दोनों जो आदमी थे वो क्या करे, रिग्रेट मतलब पछताना होता है, ओके। दोनों आदमी जो थे क्या किया, वो झगड़ा से पछता रहे थे। फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट, बोला जा रहा है, इसे मोरल यही निकलता है कि कोई भी झगड़ा जो है वो क्या देता है, बुरा ही रिजल्ट, बुरा ही रिजल्ट परिणाम को देता है, ठीक है। इस वजह से मतलब तुरंत झगड़ा इंसान को नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके थोड़ा कूल डाउन रहना चाहिए, ओके। चलिए, इस शॉर्ट वीडियो से अगर आप लोग के इंग्लिश में थोड़ा सा भी इम्प्रूव हुआ है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।